डियर व्यूअर्स, इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिए हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल। दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 की। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड ने अपनी विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 प्रकाशित की है। चलिए जानते हैं कि विश्व निवेश रिपोर्ट क्या है। एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के रुझानों पर केंद्रित होती है। इसे हर साल संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में विकास हेतु योगदान को बेहतर बनाने के लिए उभरते हुए उपाय भी शामिल होते हैं। ये रिपोर्ट वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और बहुराष्ट्रीय उद्यमों के संचालन का विश्लेषण प्रदान करती है, जिसमें उनके विकास प्रभाव पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस रिपोर्ट का अवलोकन संयुक्त राष्ट्र की सभी आधिकारिक भाषाओं में उपलब्ध होता है। चलिए अब जानते हैं कि हाल ही में जारी हुई रिपोर्ट में एशिया के विकासशील देशों की FDI के मामले में क्या स्थिति है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के विकासशील देशों में आने वाला FDI कुछ देशों में अत्यधिक केंद्रित था, जैसे कि चीन और हांगकांग, सिंगापुर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात या UAE। इन देशों में FDI का प्रवाह 80% तक रहा। भारत और आसियान क्रमशः 10 और 5% की वृद्धि के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे उत्साहजनक प्राप्तकर्ता थे। चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा FDI मेजबान देश रहा, जहां 5% की वृद्धि देखी गई। इसी के साथ खाड़ी क्षेत्र में FDI में गिरावट आई है, लेकिन FDI की घोषणाओं की संख्या में 2/3 की वृद्धि हुई है। कई छोटे विकासशील देशों में FDI प्रवाह स्थिर रहा और सबसे कम विकसित देशों यानी LDCs में FDI में गिरावट दर्ज की गई है। अब जानते हैं कि रिपोर्ट वैश्विक FDI के मामले में क्या कहती है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विकासशील देशों में FDI प्रवाह अधिक रहा। हालांकि कोरोना वायरस के कारण बड़ी गिरावट के बाद 2022 में कुल वैश्विक FDI 12% घटकर $1.3 ट्रिलियन हो गया। नवीकरणीय ऊर्जा में अंतर्राष्ट्रीय निवेश में अधिकांश वृद्धि विकसित देशों में केंद्रित रही। सतत विकास लक्ष्यों के सभी क्षेत्रों में निवेश का अंतर 2015 में $2.5 ट्रिलियन से बढ़कर प्रतिवर्ष $4 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। वहीं सबसे बड़ा अंतर ऊर्जा, जल और परिवहन के बुनियादी ढांचे में बना हुआ है। और आखिर में बात अंकटाड यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की। अंकटाड 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। ये विकास के मुद्दों, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से निपटने के लिए जिम्मेदार है। इसका सम्मेलन आमतौर पर 4 साल में होता है। इसका पहला सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जेनेवा में वर्ष 1964 में हुआ था, जबकि दूसरा सम्मेलन 1968 में नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है और इसमें कुल 195 देश सदस्य हैं। चलिए वक्त हो चला है आज के टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न को नोट करने का। तो अभ्यास प्रश्न है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के रुझानों पर केंद्रित होती है। कथन 2 है, इसे संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन यानी अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।